शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITM के गाइडेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने जो हम लोग बताएंगे वो आपको बताया था कि माउस के बारे में। तो माउस जो था आपका, देखिए इस तरह से आपको बताया था कि माउस था, तो माउस में जो बटन था वो आपको 3 तरह से, माउस जो बटन है वो आपको में से 3 तरह से। एक में जो आपको आता है, यहाँ पे हम बताया कि राइट बटन होता है, ठीक है। एक में आपका ये राइट रहता है और ये आपका लेफ्ट होता है, ये बटन होता है आपका लेफ्ट होता है। और ये बटन बीच वाले जो होते हैं, ये वाले जो बटन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोर बटन। कौन सा बटन होता है आपका? एक्सप्लोर बटन होता है। और ये राइट हो जाते हैं आपका बटन, और ये आपका लेफ्ट बटन है, और बीच वाले बटन है एक्सप्लोर बटन। देखिए आपको बता रहे थे कि ये जो बटन था, दूसरा वाला जो बटन था दोबारा, ये आपका एक्सप्लोर बटन, और ये राइट बटन, और ये जो बटन था कौन सा बटन हो गया? लेफ्ट बटन हो गया। ये आपका जो बटन हो गया कौन सा है? राइट बटन, ये लेफ्ट बटन, एक्सप्लोर बटन। ये हम काम करके दिखाएंगे, किस तरीके से काम करें, और आप लोग यहाँ पर दिखाएंगे। डाउट किसी को? चलिए, इसके बाद बता दें कीबोर्ड जो था, कीबोर्ड जो था आप कीबोर्ड को देख लीजिए। कीबोर्ड में भी आपको बताया था, कीबोर्ड में 105 बटन, 104 बटन, इस तरह के 105 बटन बताए थे। यहाँ से बताया था, देखिए बटन हो सकते हैं, इसके बटन, इसको बना देख रहे हैं, देखिए इसके बटन और इस फंक्शन की जो होता है, ये कौन से लेके इस हमारे तक यहाँ पर देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। ये जो कौन से 12 तक होता है, जो होता है फंक्शन की होता है। और ये अल्फाबेटिकल कीबोर्ड, जिसको हम लोग करेक्टर की बोलते हैं, ए से जेड तक, यहाँ से ये पूरे जो जेड तक जिसमें बना हुआ है, ये होता है, ये कौन सा होता है? तो आपका अल्फाबेटिकल कीबोर्ड है, आपका अल्फाबेटिकल ए बी सी डी, ये पूरे जेड तक होता है अल्फाबेटिकल कीबोर्ड है। नंबर की जब बात करें तो ये नंबर की होता है, यहाँ पर नंबर की होता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे बात करते हैं एरो की बना देता है, ये जो बात करते हैं अप डाउन का, लेफ्ट का, राइट का, या तो अप डाउन लेफ्ट का, यहाँ पर ये एरो बन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से, तो ये आपको टैब हो गया, यहाँ पर टैब बटन हो गया, जो टैब के माध्यम से फॉर्म भर देना है, या फिर टैब का दूरी जो होता है, जैसे ज्यादा आपको दूरी है कम ही होता है, आप दूरी को बढ़ा देंगे। टैब हो गया, एक बार दूसरे कलम जाने के लिए काम करते हैं हम, इसको लग जाते हैं। कैप्चर हो गया, बड़ा छोटा करने के लिए काम करते हैं, लेटर इसमें बड़ा और छोटा करने में काम आता है। इसके साथ अगर यहाँ पर सिंबल है, डबल सिंबल देखिए, यहाँ पर आपको डबल सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इसमें से कोई भी सिंबल अगर चाहते हैं लेने के लिए, तो आप सिंबल के साथ ऊपर वाले जो सिंबल है आप ले सकते हैं। ये स्पेस बार होता है, इसमें स्पेस बार का सिंबल नहीं लिखा, ये कंपनी अपना डीपीडी बता दे, लेकिन इसका नाम लिखा नहीं रहता है, ये स्पेस बार है। ये आपको विंडोज की होता है, कंट्रोल होता है और अल्ट होता है। तो बताया था कि अल्टरनेट कंट्रोल करके कंट्रोल विंडोज, और यहाँ पर बटन है डबल होता है कि आप लेफ्ट से राइट दोनों से काम करते हैं। विंडोज अल्ट, ये आपको राइट बटन होता है, ठीक हो गया। ये इंटर हो गया, ये आपको बैकअप से हो गया, जो आप लिख लीजिएगा उसको काटने में काम आता है, आप ब्लैक करेंगे तो समझ आएगा। ये बैकअप से होता है, ये प्रिंट आपका जो होता है, होम का डिलीट नंबर लॉक, आप इसको लॉक करते हैं, कितने नंबर आपका कीबोर्ड में होते हैं। ये जितने आपको कीबोर्ड है इसमें इतना ही बटन आपका होता है। तो इस तरह आपको कीबोर्ड का बटन है, और फिर माउस का। इसके बाद हम लोग आगे फिर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका MS विंडोज पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले हम आपको पूरी जानकारी दे दिए थे कि जो भी था, जैसे आपका इनपुट था, आउटपुट था, सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर था, कंप्यूटर क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और ये सारी चीज़ हम जानकारी दे देते हैं। तो बेसिक तौर पर ये जितनी जानकारी था बेसिक हमने सीखे थे। अब MS विंडोज से चैप्टर आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कमेंट किया सर कि कुछ लैब भी होता तो अच्छा रहता है, तो ठीक है। MS विंडोज़ के बाद ही आपको लैब मिलता है। हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें आपको 30 दिन का क्लास होता है, यानी 30 घंटे का क्लास है, तो उसमें लैब नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ डेमो के तौर पर दिखाएंगे, और बाकी थ्योरिकल होते हैं। तो हमारे पास से है क्या कि हम आपको जिस तरह से बता रहे हैं वैसे लाइन बाई लाइन अगर पढ़ेंगे तो जीके जिस भी आपको कमांड होगा। लेकिन कुछ आप ही बोल रहे थे कि सर कुछ आप लैब होता तो अच्छा रहता है कि थोड़ा सा, और थ्योरी कितना बढ़े। अब बोले चलिए ठीक है, तो MS विंडोज ही स्टार्ट करते हैं। MS विंडोज अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपको लैब मिलेंगे। आप जिस तरह से आप लैब चाहेंगे वैसे आपको लैब मिलेगा। MS विंडोज में आप जैसे MS विंडोज पढ़ लीजिएगा तो MS विंडोज का लैब डेमो आपको दिखा देंगे। इसके बाद वहाँ से हम नोटपैड पढ़ेंगे तो उसका थ्योरी करेंगे, साथ में फिर लैब करेंगे। थ्योरी हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको जैसे
ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो उस तरीका से आपको वहाँ पर आएगा। जैसे एमएस विंडोज़ के बाद जो हम लोग खत्म करेंगे तो एमएस विंडोज़ पर नोटपैड आपको आ जाएगा, फिर वर्डपैड आ जाएगा, पेंट आएगा, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसका लाइव आपको मिलेगा। तो इस तरह हम आज एमएस विंडोज़ स्टार्ट करते हैं। एमएस विंडोज़ क्या है देखते हैं, एमएस विंडोज़ किस तरह से कार्य करता है यहाँ पे देखते हैं। चलिए तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है उसका नाम है एमएस विंडोज़। एमएस विंडोज़ जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। एमएस विंडोज़ जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। यहाँ से डिफिनेशन होता है कि एमएस विंडो इज एमएस विंडो चलिए तो यहाँ से जो था एमएस विंडोज, ये हो गया आपका एमएस विंडोज। यहाँ से लिख दिए एमएस विंडोज इज द लेटेस्ट डेस्कटॉप वर्जन। एमएस विंडोज जो है ये आपका लेटेस्ट वर्जन में आता है। तो हमने यहाँ तक आपको लिख दिए। अब आता है कि एमएस विंडोज है, एमएस विंडोज इज द लेटेस्ट डेस्कटॉप वर्जन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। एमएस विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट उसे बनाया है, इसलिए उसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो एमएस विंडो जो है, तो एमएस विंडो क्या है, तो आपको बताना है कि एमएस विंडोज लेटेस्ट डेस्कटॉप वर्जन, यानी वो लेटेस्ट डेस्कटॉप वर्जन है। ये देखिए विंडोज एक्सपी जो था वो अलग था, विस्टा था, आपको विंडोज 7 है, 8 है, 8.1, 9, 10 ऐसे करके जो वर्जन आ रहा है वो सब अलग अलग है। विंडोज एक्सपी में जो था ज़्यादातर आपको सेटिंग नहीं करना पड़ता, लेकिन विंडोज 7 था, 10 है, ये सब में कुछ अलग सेटिंग करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या था कि विंडोज एक्सपी अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्सपी इस तरह से ऑपरेट होता, शट डाउन करने में प्रॉब्लम आपको थोड़ा सेटिंग करना पड़ता था, फिर उसको रिस्टार्ट में सेटिंग करना पड़ता था, मतलब उसको सेटिंग आपको जाना पड़ता है। और आज के जितने विंडोज बनाए वो डायरेक्ट आपको शट डाउन हो जा रहा है। थोड़ा सा उसको जैसे सिस्टम आपको ऑपरेट करते हैं उसमें आपको दिया रहता है शॉर्टकट, उसको यूज करिए आपको बंद हो जाता है। जैसे कंप्यूटर का हम लोग प्लस F4 दबाते हैं तो शट डाउन मारते हैं, सेम सब में होता है। विंडोज एक्सपी सारा में काम करता है, बट होता क्या है कि विंडोज एक्सपी का जो हम लोग सेटिंग से करते हैं, माउस कंट्रोलिंग से शट डाउन करना होता है, रीस्टार्ट करना होता है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस विंडोज एक्सपी में आता है। विंडोज आपको 8 में अलग आता है, 10 में आपको अलग आता है, सबका अलग अलग मेथड है। हम आपको तीनों चारों दिखा देंगे जिससे समझ में आ जाएगा। तो ये जो विंडोज एमएस विंडो है, एमएस विंडोज लेटेस्ट डेस्कटॉप वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट का ये बात करते हैं विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स यहाँ पर है कि विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बता रहे हैं सिस्टम। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो विंडो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर चलता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर सारा काम होता है, बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ होगा नहीं। तो यहाँ से बता रहा है कि इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर जो है ये विच मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नाम से ही बेचा जाता है, यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट के ही नाम से ये चलता है। तो ये मार्केटेड बाय वही सब चीज यही है, फ्रॉम यूएसए। ये कॉर्पोरेशन जो फ्रॉम यूएसए आपको अमेरिका से ये बना था, तो इसलिए फ्रॉम यूएसए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो बना था ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब होता क्या है कि ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस होता है वो किस तरह से होता है, हम भी इसकी चर्चा करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बना था ये विंडोज एक्सपी में ऐसा सुविधा दिया गया था, बिना ग्राफिक का आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, ग्राफिक जरूरत था। यानी ग्राफिकल जो था उसमें आपको म्यूजिक प्लेयर के लिए, प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम नए इंस्टॉल करने के लिए उसमें ग्राफिक चाहिए। तो आज के डेट में ग्राफिकल से जितने विंडोज है ग्राफिक ऑलरेडी दे रहा है, नहीं हो ग्राफिक तो ग्राफिक हम इंस्टॉल करने के बता देंगे। ये आपका GUI ग्राफिकल इंटरफेस होता है। विंडोज सेटिंग ऑटोमेटिकली, इसमें जो स्टार्टिंग था ये सेटिंग अलग से ऑलरेडी रहता था, तो ये विंडोज स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली विंडोज स्टार्ट हो जाता है। इसमें देयर योर पीसी एंड द प्रोवाइड द डेस्कटॉप, आपका पीसी पर डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, फ्रॉम वर्क के लिए कंप्यूटर, वर्क ऑन कंप्यूटर आपके कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। यानी जैसे आप इसको ऑन करते हैं ऑटोमेटिक खुल जाता है, इसको से खोलने के लिए कुछ अलग से प्रोसेस नहीं लगता है। आप उसको ऑन करिएगा, यहाँ से डेस्कटॉप डायरेक्ट आपको ओपन हो जाएगा और डेस्कटॉप पर आ जाएगा, आपको वर्क करने के लिए कंप्यूटर कहेगा, आप यहाँ से वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिस तरह से आपका यहाँ पर खुला, अब जैसे ही आपको ऑन होगा तो किस तरह से होता है, हम यहाँ पर देखते हैं शो द डायलॉग बॉक्स, शो द डायलॉग बॉक्स ऑफ एमएस विंडो। एमएस विंडो का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा किस तरह से खुलेगा देखते हैं। यहाँ पर बनाया था छोटा सा एक आपको बॉक्स बनाते हैं, इससे आपको मालूम चल जाएगा। ये जो आपको इस तरह से इंटरफेस ऐसे यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए तो यहाँ से जो आपको खुलेगा ऐसे आपको यहाँ से खुल जाएगा।
तो इस तरीका से जो खुलेगा, यहाँ पर जो बटन इस तरह से देखिए, विंडोज ये 7 आपको ऐसा गोल राउंड में रहता है, 10 थोड़ा सा चटकुटा रहता है, और यहाँ पर ये जो है आपका ये स्टार्ट, अगर एक्सपी होगा तो डायरेक्ट स्टार्ट आपको लिखा रहता है। तो ये आपको यहाँ पर एक विंडोज हो गया। यहाँ पर जो आप प्रोग्राम एप्लीकेशन खुला रहता है, जैसे आइकन वाइकन रहता है, यहाँ पर आपको आइकन इस तरह से कुछ ऐड रहता है। यहाँ पर जो आपको रहता है कोई भी प्रोग्राम जो खोलते हैं तो अल्टरनेट यहाँ पर एक प्रोग्राम रहता है। यहाँ पर जो आपको दिखाता है टाइम दिखाता है, देखिए बगल में जब जैसे विंडोज खुलेगा तो यहाँ पर टाइम दिखाएगा, जैसे आपको टाइम होगा तो यहाँ पर आपको टाइम उस तरह से दिखाएगा। जैसे अभी आपको टाइम यहाँ पर 10 बज रहा है तो आपको 10 यहाँ पर टाइम दिखाएगा, AM PM जो भी होगा यहाँ से आपको टाइम भी दिखाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ से माउस का पॉइंटिंग, यहाँ से इस तरह से माउस का जिस तरह पॉइंटिंग आपको सेटिंग करिएगा वैसा आपको पॉइंटिंग रहेगा। यहाँ पर माई कंप्यूटर, साइकिल बिन, ऐसे करके माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल का यहाँ पर जितना भी होगा फाइल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रहता है। यह फाइल आपको रिसाइकल में, जब भी कंप्यूटर फॉर्मेट करेगा तो रिसाइकल में हटना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने फाइल डिलीट होता है, कचरा वाला फाइल होता है, सब वही आपको रखता है। इस तरह से फाइल आपको रहेगा, फोटो जो भी रखा है तो यहाँ पर फाइल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको माउस का पॉइंटर होगा, इसको हम नामकरण कर, ये जो बटन होते हैं ये स्टेटस बार होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार होते हैं, स्टेटस लाइन बोलिए, स्टेटस बार होते हैं, ठीक है। ये जो हो गया आपको टाइम इंडिकेटर हो गया, ये जो होता है टाइम बताता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंडिकेटर। ये हो गया आपको टाइम इंडिकेटर, ठीक है। ये टाइम इंडिकेटर, ये जो बटन होता है ये स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन। ये जो बटन हो गया, कौन सा बटन हो गया, तो यहाँ पर हो गया बटन आपका स्टार्ट बटन हो गया। इसके बाद ये जो स्टार्ट बटन है, स्टेटस लाइन हो गया, ये टाइम इंडिकेटर हो गया। ये आपको यहाँ पर शो करेगा माउस पॉइंटर, यहाँ पर माउस पॉइंटर आपको दिखाएगा, माउस पॉइंटर, ठीक है, ये आपको दिखाएगा। ये आइकन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइकन, यहाँ पर ये सबका नाम ये आइकन हो जाते हैं। ऐसे करके आपको MS विंडोज खुलता है। तो MS विंडोज इस तरह से जब खुलता है तो आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे आपको किस तरह से कार्य करना है, आइकन दिखाई देगा, माउस पॉइंटर, टाइम इंडिकेटर, स्टेटस लाइन, आपको स्टार्ट बटन, ऐसे करके आपको सब दिखाई देगा। तो यहाँ से जो हम लोग माउस पॉइंटर की बात करते हैं, माउस पॉइंटर और स्टेटस बार, स्टेटस लाइन, स्टार्ट बटन, ये सब किस तरह से होते हैं, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टार्ट बटन क्या है, आपका स्टेटस लाइन क्या है, टाइम इंडिकेटर क्या है। जल्दी से नोट करिए, हम आपको आगे बताते हैं। फिर जल्दी तुरंत नोट करिए आप। डेस्कटॉप पर आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर विंडो दिखाता है, फर्स्ट से लोडिंग लेता है वो विंडो आपको होता है। तो जैसे आपको लोडिंग लेता है वो फिर आपको फर्स्ट से दिखाता है, उसको मॉनिटर बोलते हैं, वो मेरे आपको डेस्कटॉप बोलते हैं। यानी कि जो आपके यहाँ पर डेस्कटॉप क्या है, आफ्टर लोडिंग वीडियो जैसा कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, लोडिंग करते हैं, कंप्यूटर की स्टार्ट करके दिखाता है, कहाँ पर दिखाता है, कीबोर्ड, माउस, CPU किसमें दिखाता है, किसमें दिखाता है, डेस्कटॉप पर, वही मॉनिटर पर दिखाता है।
तो मॉनिटर पर दिखाता है तो वो क्या होता है, वही आपका डेस्कटॉप होता है। यानी इसको बोलेंगे आफ्टर लोडिंग विंडो द फर्स्ट स्क्रीन, जैसे आपको फर्स्ट स्क्रीन दिखा रहा है मॉनिटर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे और डेस्कटॉप, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका डेस्कटॉप बोलेंगे, डेस्कटॉप। और अगर डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप और आइकन होते हैं। डेस्कटॉप क्या है, तो आइकन आर लिटिल पिक्चर लोडेड ऑन डेस्कटॉप, ये कह रहा है कि जो आइकन है वो लिटिल पिक्चर है, छोटे छोटे जो लिटिल पिक्चर होते हैं आपको लिटिल पिक्चर होते हैं, छोटे पिक्चर है, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिल, माई डॉक्यूमेंट या एनीवेयर आप पिक्चर करना रख सकते हैं, जो भी आप रखते हैं वो पिक्चर रख सकते हैं, उसको भी हम लोग प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम में होता है किस तरह का प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम वो आइकन में चेंज होता है, कोई आपको शॉर्टकट आइकन में चले जाते हैं, कोई आप डेस्कटॉप आइकन में चले जाते हैं, सब अलग अलग प्रोग्राम के आइकन में चले जाते हैं। तो डेस्कटॉप आइकन, आइकन यहाँ पर डेस्कटॉप आर लिंक और पिक्चर लोडेड ऑन डेस्कटॉप, यहाँ पर कि जो आपका पिक्चर है, जो पिक्चर आपका दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पर, वो लोड दे रहा है, जैसे मान लीजिए आपका रिसाइकल बिल है तो कुछ भी आपको फाइल ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट एक प्रोग्राम को एप्लीकेशन, जो जितने आप करते हैं, जितने आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जितने रखी प्रोग्राम, वो सारे एप्लीकेशन, कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी एप्लीकेशन, ये टूल दैट अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, जितने आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन होगी वो सारे टूल की तरफ अवेलेबल होते हैं। ये आपको करेंगे टूल दैट अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पर वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। या डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप क्या है, जो फर्स्ट विंडोज आपको लोडिंग देता है, जो जैसे आपको खुलता है तो हम लोग डेस्कटॉप या डेस्कटॉप पर छोटे छोटे आइकन आपको दिखाते हैं, मतलब फाइल आपके नाम से खुलता है, फिर आपको रिसाइकल बिल के नाम से माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, एनीवेयर आपको फाइल होता है, तो वो सारे चीज को हम डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। पता है डेस्कटॉप आइकन जो है क्या है, तो डेस्कटॉप आइकन जो होते हैं तो आपको तीन तरफ होते हैं, यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइकन, आइकन कितने तरफ होते हैं, तीन तरफ होते हैं। यहाँ पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइकन, एक आइकन सिस्टम आइकन, दूसरा का शॉर्टकट आइकन और तीसरा का प्रोग्रामिंग फोल्डर। तो आपका सिस्टम जो आइकन होते हैं वो सिस्टम पर शॉर्टकट आइकन होते हैं, शॉर्टकट आपको मतलब प्रोग्राम में रहता है, यानी ये तीन तरह से सिस्टम आइकन, शॉर्टकट आइकन, प्रोग्रामिंग फोल्डर आइकन, ये तीन तरह से आइकन होते हैं। तो आपको डेस्कटॉप हो गया जो फर्स्ट लोडिंग करता है, इसके बाद जैसे आपको लोडिंग करके ऑन करना है तो उससे जितने प्रोग्राम है उसको डेस्कटॉप आइकन बोलते हैं। आइकन कितने प्रकार के, तीन प्रकार होते हैं, आपको याद रखना डेस्कटॉप जो आइकन होते हैं तीन प्रकार होते हैं। कौन से आपको सिस्टम आइकन होते हैं, फिर इसके बाद दूसरा जैसे ही आपको आता है तो सर्च आइकन होता है, फिर सबका प्रोग्राम है फोल्डर आइकन होता है, यानी आइकन जो होते हैं तीन प्रकार के आइकन होते हैं। अब ये तीनों प्रकार के जो आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम तीनों के डिटेल पढ़ लेंगे, पहले भी देख लेते हैं। ये डेस्कटॉप देखिए, टास्कबार जो जिसमें आपके रिक्वायर्ड है वो विंडो का उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। टास्कबार इज डिफिकल्ट अपीयर एट द बॉटम ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन, ये कहते हैं टास्कबार होता है, टास्कबार इज ए डिफिकल्ट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन एंड कंटेन द स्टार्ट बटन इन टाइम इंडिकेटर। यहाँ पर स्टार्ट बटन क्या है, स्टार्ट बटन डिफिकल्ट आ गया है, तो स्टार्ट बटन जो डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर कहते हैं बटन ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप पर जैसे पर लिखा हुआ बटन आता है डिफिकल्ट रहता है, क्या है डिफिकल्ट होता है यहाँ पर तो एंड कंटेन स्टार्ट बटन, उसमें चल रहा है स्टार्ट बटन एंड टाइम इंडिकेटर, वो जो आपका स्क्रीन वहां पर दिखाई देगा खुलेगा, वो टास्क बार आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास स्टार्ट बटन और टाइम इंडिकेटर जब दोनों रहेगा समझ जाएंगे डेस्कटॉप का वन है, यानी इससे जो आपको रहेगा डेस्कटॉप रहेगा उसका टाइम क्या रहेगा, तो आपको स्टार्ट बटन रहेगा और टाइम इंडिकेटर रहेगा, दोनों रहेगा, एक राइट में रहता है एक लेफ्ट में रहता है। हम टास्क बार और टाइम इंडिकेटर की चर्चा करें, तो आपका ये जो होता है एक टास्क बार हो गया, एक आपका हो गया टाइम इंडिकेटर, वो जो आपको ऑन दिखाई देगा समझिए वो आपको क्या है, यहाँ पर टास्क बार होते हैं। टास्क बार में आपको डिफिकल्ट क्या दिखाई देता है, तो स्टार्ट बटन और टाइम इंडिकेटर, यहाँ पर आता है कि स्टार्ट बटन, आप क्वेश्चन है स्टार्ट बटन टाइम इंडिकेटर, स्टार्ट बटन को देख लेते हैं, स्टार्ट बटन द स्टार्ट बटन पोजिशनर एट द लेफ्ट साइड, यहाँ पर स्टार्ट बटन जो होता है द स्टार्ट बटन पोजिशनर एट द लेफ्ट साइड ऑफ टास्क बार, it is a simply open your program document and folder, it also finding and files and sort of the computer। यहाँ पर स्टार्ट बटन जो है, स्टार्ट बटन को इसमें लेफ्ट साइड, स्टार्ट बटन कहाँ है, तो डेस्कटॉप जो होते हैं आपको इस पे है डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में, किस साइड होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या होता है तो स्टार्ट बटन होता है, यानी कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप आपको ऑन होता है तो डेस्कटॉप जो स्टार्ट बटन होता है साइड होता है तो लेफ्ट साइड में होता है, यानी यहाँ पर आ गया तो लेफ्ट साइड, तो स्टार्ट बटन जो है वो लेफ्ट साइड होता है, यानी देखिए यहाँ पर स्टार्ट बटन क्या है, स्टार्ट बटन पोजीशन एट लेफ्ट साइड और टास्क बार के किस साइड में रहता है तो लेफ्ट बटन में रहता है। तो ये टास्क बार हो गया, टास्क बार के साइड आता है, क्या बटन, ये आपका स्टार्ट बटन है, क्योंकि ओपन इन प्रोग्राम डॉक्यूमेंट, ये करें आप इससे कोई भी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप ओपन कर सकते हैं, फोल्डर में ओपन कर सकते हैं, और उसको फाइल आप खोज भी सकते हैं, किसी फाइल को फाइंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, किसी फाइल को आप खोज सकते हैं इस तरह, पैराग्राफ फाइल एंड सॉर्ट ऑफ द कंप्यूटर, इसके बाद कंप्यूटर आप इसके माध्यम से बंद भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से स्टार्ट बटन, कौन सा बटन, स्टार्ट बटन,
तो स्टार्ट बटन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से जो पोजीशन का लेफ्ट साइड होता है, आपको पता है स्टार्ट बटन डेस्कटॉप साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है, राइट। सिंपल रहेगा, किस साइड होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है एकदम। क्वेश्चन आपसे आएगा कि टास्क मार्क जो होता है वो डेस्कटॉप के किस साइड में होता है, तो आप आंसर आपका राइट कौन सा आंसर होगा, लेफ्ट में। आपको वहां पर आंसर क्या बताना है, लेफ्ट। वो आपका आएगा किधर से, रॉन्ग इसमें से पता नहीं है, लेफ्ट में राइट में, आपको कौन सा बताना है, लेफ्ट बताना है। यानी जो डेस्कटॉप होता है उसके निचली जो सतह पर होते हैं वो दो बटन उसमें लगा रहता है, टाइम इंडिकेटर आपको दिखाते हैं, आपको तो सिंबल वहां पर टाइम इंडिकेटर का भी, और फिर आपको टास्क बार, तो वहां पर आप जो देखिएगा वो टास्क बार जो है आपका लेफ्ट डाउट है। तो स्टार्ट बटन जो होता है वो टास्क बार के लेफ्ट साइड होता है। इसके बाद यहाँ से कृपया हम ओपन कर सकते हैं, फोल्डर फाइंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, कंप्यूटर इसके माध्यम से आप बंद भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं। इसका टाइम इंडिकेटर चलते हैं, द टाइम इंडिकेटर पोजीशन राइट साइड, टाइम इंडिकेटर की साइड राइट साइड रहता है। यानी आपका जो कंप्यूटर डेस्कटॉप ऑन होगा, खुलेगा, तो एक में लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो स्टार्ट बटन हो जाएगा। अभी सबके साथ क्या हो जाएगा, आपका टास्क क्या हो जाएगा, टाइम इंडिकेटर। तो टास्क बार के जो लेफ्ट में रहता है वो आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट बटन, और राइट साइड में जो रहता है वो क्या होता है आपका, क्या रहता है, टाइम इंडिकेटर। समझ गया, चलिए। तो यहाँ से अगर टाइम इंडिकेटर है, ये टाइम इंडिकेटर जो होता है, द टाइम इंडिकेटर पोजीशन राइट साइड, आपका राइट होता है, वन टास्क बार के राइट साइड में होता है, डिस्प्ले द करंट टाइम डेट एंड टाइम। ये कह रहा है कि आप यहाँ से डिस्प्ले पर करंट डेट और टाइम, यहाँ पर करंट डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं। आपको दिखाता वहां पर करंट डेट कितना है, आपको समय कितना हो रहा है, टोटल आपको दिखाएगा, डेट और टाइम दिखाता है। आप वहां कर सकते हैं, वेल द माउस पॉइंटर मूव ऑन द टाइम इंडिकेटर इट ऑल्सो इंडिकेट्स द सिस्टम डेट टाइम। माउस पॉइंटर के सहायता से आप डेट और टाइम को बना भी सकते हैं, यानी माउस पॉइंटर का सहायता कर सकते हैं, टाइम और डेट को बना भी सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो आप आसान तरीका से माउस पॉइंटर के सहायता से क्लिक करके डबल करके आप उसको बना सकते, आपको बताएं कैसे उसको टाइम और जिसको सेट करना है। तो इस टाइम इंडिकेटर के बारे में माउस के सहायता से कर सकते हैं, डेट और टाइम को सेट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर, यहाँ से जैसे चीज आप इसको बंद भी कर सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ से, व्हेन यू हैव फिनिश्ड यूजिंग विंडोज 2 कंप्यूटर, यहाँ पर टर्न ऑफ कराना कंप्यूटर को कैसे करेगा, तो सिंपली जो